Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is the correct chronological order for the enzyme activities of some enzyme टेकिंग पार्ट इन प्रोटीन डाइजेशन। तो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन की बात हो रही है और हमें बताना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन है वो कहाँ होती है और उसके बाद कौन सी एंजाइम सबसे पहले वर्क करती है और उसके बाद कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पे वर्क करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं पैप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेजेस, पैप्सिन, पेप्टाइडेजेस एंड ट्रिप्सिन, देन ट्रिप्सिन, पैप्सिन, पेप्टाइडेजेस एंड पेप्टाइडेजेस, ट्रिप्सिन और पैप्सिन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो है प्रोटीन डाइजेशन की। प्रोटीन डाइजेशन की हम बात करते हैं तो प्रोटीन की जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है स्टमक के अंदर। तो स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है जहाँ पे प्रोटीन जो है, जो कुछ एंजाइम्स जो है उस एसिडिक मीडियम में वर्क करती हैं और प्रोटीन की डाइजेशन को स्टार्ट करती हैं और वो कंप्लीट होती है प्रोटीन की डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डाइजेशन कंप्लीट होती है। वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम जो है वो वर्क करती है प्रोटीन की फाइनल डाइजेशन के लिए। तो यही हमें इसके बारे में यहाँ पे लिख करना है, यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोटीन डाइजेशन की बात करती हूँ तो सबसे पहले जो प्रोटीन का जो वर्क जो शुरू होता है वो शुरू हो जाता है हमारा स्टमक में, और स्टमक में जो एंजाइम आती है वो आती है पैप्सिन जाती है। तो पैप्सिन जो क्या करती है, पैप्सिन सबसे पहले स्टमक में आएगी, स्टमक में प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, देन वो क्या बनाएगी, पेप्टाइडेजेस बनाएगी और पेप्टाइडेजेस पे जो वर्क करती है वो आपकी ट्रिप्सिन वर्क करती है। किस पे? पेप्टाइडेजेस पे। तो पेप्टाइडेजेस आपके कहाँ से बने? ये आपके बने पेप्सिन की, पेप्सिन ने जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन की। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अब इसको समझते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन कैसे करेक्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा। तो हम बात करते हैं इसमें कि ये जो आपका फर्स्ट, ये जो आपका जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर था एंजाइम एक्टिविटी का प्रोटीन डाइजेशन में, ये तो हमने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हमें कि आपका जो प्रोटीन जो है, आपका जो प्रोटीन डाइजेशन जो होती है वो तो हो गया। प्रोटीन डाइजेशन जो है वो दो डिफरेंट फेज के अंदर होती है। प्रोटीन डाइजेशन जो है, प्रोटीन डाइजेशन अगर उसकी बात करते हैं, दैट टेक्स प्लेस, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू फेजेस। तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगी, इन टू डिफरेंट फेजेस में होती है, टू डिफरेंट फेजेस के अंदर होती है। अब दो डिफरेंट फेजेस की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो पहली तो क्या हुई, इन द स्टमक में हुई जहाँ पे पेप्सिन ने वर्क किया, तो स्टमक में ये हुई। और दूसरा क्या हुआ, एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा जो आपकी जो डाइजेशन हुई, जो फाइनल डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुई। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें एंजाइम्स की, तो आपके जो एंजाइम, तो स्टमक में आपका क्या है, जो आपके इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है जो स्क्रीट किए स्टमक ने, स्टमक रिलीज टू इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, टू इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को रिलीज किया उसने, टू इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को रिलीज किया। एक उसने किया HCl को रिलीज। HCl आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज किया। अब जो क्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम कर देता है स्टमक में, जहाँ पे आपका ये पेप्सिन जो है वो वर्क करता है। और दूसरा उसने क्या रिलीज किया, पेप्सिनोजन। दूसरा क्या रिलीज किया, पेप्सिनोजन, क्योंकि पेप्सिन जो प्रेजेंट होती है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती है, पेप्सिनोजन में किया। अब उसमें दो चीजें हुई। अब इंटरैक्ट टू क्रिएट पेप्सिन, अब जब ये HCl है, इसने क्या किया, पेप्सिनोजन जो क्रिएट हुआ वो HCl की प्रेजेंट में चेंज हो गया पेप्सिन के अंदर। तो अब ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और पेप्सिन जो क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन डाइजेशन में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी प्रोटीन डाइजेशन में। ये प्रोटीन डाइजेशन में इसने सबसे पहले स्टमक के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। देन अगर हम बात करते हैं इसमें कि पेप्सिन क्या है आपका, वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल प्रोटीन जो डिग्रेडिंग और प्रोटोलिटिक एंजाइम्स हैं उसमें, वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पेप्सिन है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो आपकी क्या आ जाती है, पेप्सिन आ जाती है। एंड पेप्सिन के बाद आपकी क्या हो जाती है, पेप्सिन जो आपकी, पेप्सिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेप्सिन जो है, पेप्सिन इज मोस्ट
इम्पॉर्टेंट और आपकी क्या इफेक्टिव जो है प्रोटीन डीग्रेडिंग, ये आपकी जो पेप्सिन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन डीग्रेडिंग एंजाइम है, या फिर हम इसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। और उसके बाद जो है जो आपकी जो दूसरी एंजाइम्स है एंड अदर टू प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स टू अदर प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स हैं वो हमारी कौन सी आ जाएगी, कीमोट्रिप्सिन। वो आपकी कौन सी हो जाएगी, कीमोट्रिप्सिन हो जाएगी एंड ट्रिप्सिन हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है दो एंजाइम्स और इसमें, कीमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये दो, एक तो आपकी पेप्सिन होगी क्योंकि आपकी दो फेजेस के अंदर प्रोटीन डाइजेशन होती है, एक आपके स्टमक में होती है उसमें पेप्सिन वर्क करता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन वर्क करती है प्रोटीन्स के ऊपर। अब पेप्सिन की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो स्क्रीट करती है आपकी पेप्सिन जो एंजाइम है इज एन एंजाइम, ये क्या करती है, हुज जाइमोजन का मतलब जो आपका पेप्सिनोजन है, हुज जाइमोजन जो आपका इनएक्टिव जो फॉर्म है जाइमोजन, हुज जाइमोजन जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन जिसको हम कहते हैं, ये क्या करती है, ये आपका ये इट इज रिलीज्ड बाय द चीफ सेल, चीफ सेल जिसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन द स्टमक। और ये काम क्या करता है ये स्टमक में, दैट डिग्रेड प्रोटीन्स को पेप्टाइडेजेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो आपका जो फूड प्रोटीन्स हैं उनको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइडेजेस में, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और इस पेप्टाइड्स में फिर ट्रिप्सिन वर्क करती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब हमारा करेक्शन जो है वो सही हो गया कि पेप्सिन है, पेप्सिन के बाद पेप्सिन स्टमक में वर्क करती है जो कि आपका पेप्टाइडेज बना देती है, और उसके बाद आपका जो ट्रिप्सिन है, आपका जो पेप्सिन है, फिर आपका ट्रिप्सिन आ जाएगा एंड फिर पेप्टाइडेजेस आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है एंजाइम एक्टिविटीज का। तो ये इस तरीके से जो एंजाइम्स जो है जो वो वर्क करती हैं आपके प्रोटीन डाइजेशन में। तो बाकी ऑप्शन जो आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि यही सही ऑर्डर है। तो बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बाकी ऑर्डर्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ट्रिप्सिन यहाँ पे पहले आ गया, जबकि ट्रिप्सिन आपका सबसे पहले वर्क करता है इंटेस्टाइन में वर्क करेगा, सबसे पहले स्टमक की एंजाइम आएगी, तो इसलिए ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। पेप्टाइडेजेस है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट जो सही ऑर्डर है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एंजाइम्स का, वो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेजेस है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट जो ऑप्शन है हमारी वो आपकी आ जाएगी ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास दैट इज ए, प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्टाइडेजेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।